पंचायती राज विभाग में 13,270 पदों पर जल्द होगी बहाली। वहीं नीतीश कुमार 2025 तक बने रहेंगे सीएम। नीतीश कुमार सीएम बने रहेंगे, अटकलों पर लगा विराम, सुशील मोदी ने दिया बयान। और बिहार के अफसरों पर शिकंजा। एनसीआर में 3 फ्लैट, बैंक में 1.21 करोड़ और 9 प्लॉट मिले हैं मुजफ्फरपुर के बीएसईओ के नाम से। और विधान परिषद की 24 सीटों का प्रचार खत्म, 4 को होगा वोट। और चांद का हुआ दीदार, रमजान का महीना आज से शुरू। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम वैसी खबरों को लेते हैं जो आपको जानना जरूरी है, जो दिन भर की तमाम खबरें जो हवा में तैर रही है। तो नजर डालते हैं आज की खबरों पर। तो पंचायती राज विभाग से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि 13,270 पदों की बहाली होने जा रही है। 3,161 पंचायत सचिवों का हो गया है चयन। नियुक्ति इसी महीने। इंजीनियर संवर्ग के 1314 मतलब 1,314 और 8,795 लिपिकों के पद भी होंगे। पंचायतों के सही संचालन में होगी सहूलियत। गांवों में विकास कार्यों की जिम्मेवारी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को मिलते ही उन्हें तकनीकी रूप से मजबूत करने की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। इसी को देखते हुए पंचायती राज विभाग में ग्राम पंचायत से लेकर मुख्यालय तक बड़े पैमाने पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग से चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 3,161 पंचायत सचिवों की अस्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया इसी महीने से विभाग ने शुरू करेगा। इससे पंचायत स्तर पर चलाए जा रहे विकास कार्यों का लेखा जोखा रखने और विकास राशि के खर्च में आसानी होगी। बिहार पंचायती राज अभियंत्रण संगठन के गठन की प्रक्रिया पूरे होने के करीब है। इसके अंतर्गत विभाग में इंजीनियर संवर्ग के 1,314 पदों पर नियुक्ति होनी है। तो यह थी बिहारी पंचायती राज। पंचायती राज विभाग से जुड़ी एक और खबर, जहां अब जिलों को नल जल योजना से पूर्ण बताने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। केंद्रीय टीम हर जिलों में जाकर जांच कर रही है और अरवल बिहार का पहला ऐसा जिला बन चुका है जहां 95% घरों में नल का जल पहुंच रहा है। तो अरवल पूर्णतः नल जल युक्त जिला बन चुका है, लेकिन शिकायतें मिलने के बाद कि पंचायतों में नल जल योजना सिर्फ कागजों पर दिखाया जा रहा है। केंद्रीय टीम के साथ साथ पंचायती राज विभाग ने एक उड़न दस्ता का गठन करने की बात कही है। वह उड़न दस्ता गांवों में जाकर वास्तविक वस्तु स्थिति का जायजा लेगा और उड़न दस्ता जो है से न ही पंचायत प्रतिनिधियों से मिलेगा, न ही अधिकारियों से मिलेगा। गांव में तुरंत जाकर उसका सोशल ऑडिट किया जाएगा। और इधर बात करें भ्रष्टाचार पे बात, तो मुजफ्फरपुर के बीसीओ के ठिकाने पर विजिलेंस का छापा। और बिहार के बाहर कई जगह पर प्रॉपर्टी में बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है। विजिलेंस ब्यूरो ने शनिवार को एक और भ्रष्ट लोक सेवक पर अपना शिकंजा कस दिया है। विजिलेंस ने मुजफ्फरपुर जिला के मुसहरी प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारी सह प्रभारी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी मुजफ्फरपुर पूर्वी संतोष कुमार के ठिकानों पर छापामारी कर करोड़ों की संपत्ति जब्त की है। आरा में 2 ऑटो के टक्कर के बाद यात्रियों ने एक ड्राइवर को पीट पीट कर मार डाला। रोड रेज में ली जान। कोइलवर के कुल्हड़िया स्टेशन के पास का है मामला। और ड्रग्स मामले में एनसीबी गवाह प्रभाकर सैल में हार्ट अटैक से मौत हो गई है। प्रभाकर सैल की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होने के बाद रोजाना औसतन 55,111 लोग देश में आए और उसमें 59,870 विदेश गए हैं। विधान परिषद की 24 सीटों का प्रचार आज खत्म हो चुका है। 4 को वोट होगा। 185 प्रत्याशी हैं मैदान में। परिणाम 7 अप्रैल को। हम आपको बता दें कि अपने पाले में करने के लिए प्रत्याशी जी जान लगाए हुए हैं। दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए जगह जगह अपने
ठिकाने बना रहे हैं, जहां वोटरों को बुलाकर उन्हें तरह तरह के प्रलोभन दिया जा रहा है। और आपको यह बता दें कि औरंगाबाद जिला और गया जिला सबसे ज्यादा खरीद बिक्री के मामले में बदनाम रहा है, और औरंगाबाद जिला बिहार का सबसे ज्यादा इस मामले में बदनाम है। यहाँ एक वोट की कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। और वहीं नीतीश कुमार पर जो अटकलों का बाजार गर्म था, उस पर अब विराम लग गया है, चर्चा पर विराम लग गया है। चर्चा यह थी कि नीतीश कुमार को केंद्र में बुलाया जा रहा है, उपराष्ट्रपति बनेंगे और बिहार में भाजपा के सीएम बनेंगे। फॉर्मूला यह तय हुआ था कि 2 उप मुख्यमंत्री जदयू के रहेंगे और मुख्यमंत्री भाजपा के रहेंगे। लेकिन अटकलों पर सुशील मोदी ने विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश के नेतृत्व में बिहार की जनता को समर्थन मिला हुआ है। सुशील मोदी बोले 2025 तक सीएम रहेंगे नीतीश कुमार। समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए अशोक रथ रवाना। भाजपा 8 को मनाएगी सम्राट अशोक की जयंती। यूपी के डिप्टी सीएम भी आएंगे और निकायों में क्वालिटी के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। 33 तरह के कचरे को किया जाएगा अलग, और लोहिया स्वच्छता मिशन के तहत गांवों में भी चलाया जाएगा स्वच्छता अभियान। मुख्यमंत्री राहत कोष में 2 करोड़ रुपए का दिया अंशदान। बिहार राज्य सरकारी बैंक के अधिकारी ने सीएम को सौंपा चेक। और बालू पर लूट की बहुत बड़ी खबर आ रही है। 5 जिलों में सिर्फ 2 बालू बंदोबस्तधारी ही हजम कर गए सरकार के 830 करोड़ रुपए। मुख्य सचिव ने की समीक्षा तो सामने आया सच। 31 नीलाम पत्र वाद के बाद भी वसूली नहीं। नेपाल के हाइड्रो पावर में भारत की भागीदारी बढ़ेगी। नेपाल के साथ ऊर्जा क्षेत्र में भारत ने किया अहम समझौता। वहीं दूसरी तरफ नेपाल से और भारत के रेल परियोजना शुरू कर की जा चुकी है, और इस रेल परियोजना जो है, रेल से जुड़े भारत नेपाल। नई दिल्ली में पीएम मोदी और नेपाली पीएम देउबा ने हरी झंडी दिखाकर सेवा की शुरुआत। जयनगर से जनकपुर की यात्रा ट्रेन से, कुर्था तक रेल सेवा शुरू। 34 किलोमीटर की दूरी अब 3 घंटे में बजाय महज 40 मिनट में ही तय कर पाएंगे। जो 3 घंटे में दूरी तय होती थी, उसे 40 मिनट में तय किया जा सकता है। और 90% कम हुई है बारिश। नतीजा 6 शहरों में 3 दिनों में पारा 40 पार। आज से राहत की उम्मीद है। 16 जिलों में रात का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है। और इधर हम गया दरभंगा सहित 6 जिलों ने खर्च का राशि का नहीं दिया हिसाब। 12 को होगी अक्षर आंचल योजना की समीक्षा। दलित और अल्पसंख्यक अति पिछड़े वर्ग के अक्षर आंचल योजना के तहत 2020-21 में दी गई राशि का उसका खर्च का ब्यौरा नहीं दिया जा चुका है। और यह एक शोध में सामने आया है कि छोटे बच्चों में मोबाइल की लत नुकसानदेह। अगर ऑनलाइन क्लास के लिए उपयोग कर रहा है तो हर 20 मिनट पर 2 मिनट का ब्रेक जरूरी है। अधिकतर बच्चे उल्टी और दस्त की शिकायत लेकर आ रहे हैं। इसका मुख्य कारण है शरीर में इन्फेक्शन। बच्चों को बाहर का प्रोसेस्ड फूड और बासी भोजन नहीं दे। तो आप ध्यान दीजिएगा, बच्चों के हाथों में ज़्यादा देर तक मोबाइल नहीं रहनी चाहिए, जिससे बच्चों में तरह तरह की बीमारियां हो रही है। शोध में सामने आ रहा है। मनेर में पुलिस की सुरक्षा में जब्त अवैध स्टॉक से 2.14 करोड़ का बालू ले भागे माफिया। सुरक्षा में तैनात होमगार्ड के जवान ने 21 नामजद सहित 30 पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। हम आपको बता दें कि लाखों घन फुट बालू की चोरी हुई है। पटना विश्वविद्यालय में स्नातक का नामांकन प्रक्रिया में बदलाव। 2 सितंबर से शुरू होगा नया सत्र। नया सत्र में कुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया है। और पटना विमेंस कॉलेज में नियुक्त किए गए कोऑर्डिनेटर और डीन। और इधर नजर डालें तो खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में लगी आग, झुलसकर 3 मरे। मुजफ्फरपुर के कांटी में हादसा हुआ है। 90% जल गए थे मां, बेटा और बेटी। और मोतिहारी में वारदात विरोध में बाजार बंद कराया गया है। प्रखंड उप प्रमुख के पति की गोली मारकर हत्या। लगातार जनप्रतिनिधियों पर हमले हो रहे हैं, जिसके लेकर पंचायती राज विभाग और सम्राट चौधरी ने कई बार बयान जारी किया है। हथियार देने की बात की जा रही है तो कहीं सुरक्षा मुहैया कराने की भी बात कही जा रही है, लेकिन जो यह सिलसिला है जनप्रतिनिधियों पर हमले के रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 6 करोड़ की चरस के साथ 3 रूसी नागरिक भारत नेपाल सीमा से गिरफ्तार। नेपाल में प्रवेश करते समय रक्सौल बॉर्डर पर इमिग्रेशन विभाग ने दबोचा। आचार संहिता उल्लंघन के आरोप
से महबूब अली और लवली आनंद बरी हो गए हैं। और इमरान खान की आज परीक्षा की घड़ी है। इमरान खान का शक्ति परीक्षण होना है, सदन में मत विभाजन होना है, जिसमें उम्मीद जताई जा रही है कि इमरान सरकार गिर जाएगी, क्योंकि उनके पास संख्या बल नहीं है। तो दोस्तों, यह थी तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो हमसे जुड़ने के लिए क्या करना है, नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा देना है। अब बगल में घंटी जैसी आकृति को छूकर ऑल सेलेक्ट कर ले। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।